नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर है। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक यहां पर हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। कोरोना को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल इस वक्त रोहतक में है और रोहतक से जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक यहां पर हुई। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी अध्यक्षता की और इस दौरान नेताओं से बातचीत की, चर्चा की। ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? मुख्यमंत्री का आज रोहतक का दौरा है। 11 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे और उसके बाद उन्होंने एक निजी वेबकास्ट हॉल में जो जिला स्तर की जो कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस बैठक में जो बड़ौदा का उपचुनाव होने वाला है उस पर चर्चा, साथ साथ जो कोरोना को लेकर बचाव को लेकर इसमें चर्चा की गई। काफी करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। अभी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर सर्किट हाउस पहुंचे हैं और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे करेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, वहां उन्होंने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में नेताओं के साथ। क्या कुछ बातचीत की गई, किस तरह की चर्चा हुई? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अहम जो चर्चा उसमें ये हुई, किस तरह से जो बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर, साथ में किस तरह का कैंडिडेट और जो कैसे इस चुनाव को जीता जाए इस विषय में लेकर चर्चा हुई है। साथ में कोरोना जो महामारी है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जो जिस तरह से रोहतक में जो कोरोना महामारी के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब सुरेंद्र, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का यहाँ से? अभी 3 बजे जो मुख्यमंत्री रोहतक के जो सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद शायद वो शाम को दिल्ली रवाना हो जाए, क्योंकि उनका समय पहले ये रोहतक में रात्रि ठहराव का था। लेकिन अभी कुछ जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज होने वाली है उसको लेकर शायद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और आज नए प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के वो उनको मिल जाएंगे। जिस तरह से लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी काफी समय क्या समय इसका कुछ सामने आया? कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद एक प्रदेश स्तरीय बैठक यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ है। उसके बाद वो दिल्ली के साथ रवाना हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जल्द फैसले की संभावना है और सीएम के कार्यक्रम में बदलाव के बाद ये संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रोहतक से वापस दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम को रात में रोहतक रुकना था। सुबह पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात हुई थी और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, रोहतक से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री अब यहाँ से सीधे वापस दिल्ली जाएंगे। तो साथ ही साथ दिल्ली संगठन मंत्री को भी बुलाया गया है प्रदेश के। और इसके साथ ही जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली जाएंगे और जिस तरह से जो वापस से बदलाव हुआ है उनके दौरे में, उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि जो संभावनाएं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के ऐलान को दी थी वो मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि आखिरी जो बातचीत है उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो सुबह ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, विस्तार से चर्चा हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। अभी जो जानकारी है, रोहतक से वापस से मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। वापस दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया है और ऐसे में इस बात की संभावनाएं तेज हो गई हैं कि जल्द बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के ऐलान किया जा सकता है, जल्द फैसला हो सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के सुभाष बराला फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री रोहतक आज रात को रुकने वाले थे, पहले जिस तरह की जानकारी थी। अभी जो जानकारी मिल रही है कि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के संगठन महामंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया है। क्या ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं
कि जल्द प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि बात करें कल दिल्ली पहुंचे थे। कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। उसके बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रोहतक के लिए रवाना हो गए थे और आज के कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री को रात्रि विश्राम रोहतक में ही था, लेकिन अब इस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है क्योंकि आज की जो मुलाकात थी प्रधानमंत्री से वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम को लेकर के चर्चा की गई थी और अब इंतजार था कि उसका ऐलान किया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक रवाना हो गए थे, जहां रोहतक में कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने जिला कार्यकारिणियों की एक बैठक ली थी। इसके बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक अभी होगी। फिलहाल अभी दोपहर का भोज मुख्यमंत्री रोहतक में करे, उसके बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में क्योंकि जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद एक और बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे रोहतक से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि आज का उनका रात्रि विश्राम रोहतक में ही था और कल सुबह उनको वहां से करनाल जाना था, लेकिन अब इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब शाम को दिल्ली आएंगे। और उसके बाद क्योंकि आज उम्मीद ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि सुरेश भट्ट जो कि संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। तो एक बैठक जरूर आज हो सकती है प्रदेश के नेताओं के साथ और उसके बाद पार्टी अपने ऐलान कर सकती है। हालांकि हाईकमान को ऐलान करना है, जब भी होगा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसका नाम का सीधा ऐलान प्रेस रिलीज जो है वो हाईकमान के द्वारा पार्टी के द्वारा की जाएगी। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री का दोबारा दिल्ली आना कहीं ना कहीं संकेत है कि इसी को लेकर के एक बार फिर से चर्चा की जरूरत है, एक बार फिर चर्चा की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अब जिला कार्यकारिणी की एक बैठक कर चुके हैं तमाम जिलों की। प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद आज शाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। जी दीपक, दिल्ली में आज उनकी बैठक जो है वो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो राष्ट्रीय दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का, वे वहां पर सीधे जा सकते हैं क्या? उसे लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आ रही है? चूंकि प्रदेश संगठन महामंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया है, क्या जो नाम चल रहे थे उनको लेकर के कहीं ना कहीं और ज्यादा मंथन की जरूरत इस वक्त देखने को मिल रही है पार्टी के भीतर? जी बिल्कुल, हालांकि जो नामों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पार्टी के अंदर अब कुछ नाम रह गए थे, प्रमुखता के साथ अगर बात करें तो जो नाम रह गए थे उनमें से एक तरफ तो सबसे पहले तो यही था कि सुभाष बराला को ही दोबारा रखा, तीसरी बार मौका दिया जाए, इसको लेकर चर्चा थी। लेकिन जब बदलाव किया है कि उनको बदलना है तो ऐसे में 3 नाम पर चर्चा ज़्यादा तेज हो गई थी। एक नाम अगर हम बात करें तो महिपाल ढांडा जो कि पानीपत ग्रामीण के विधायक हैं, एक उसके अलावा संदीप जोशी जो हैं उनके नाम को लेकर के चर्चा की गई थी, और तीसरा नाम जो सबसे ऊपर के लिए अगर हम बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि फरीदाबाद के सांसद हैं उनके नाम को लेकर के था, और उसी के नाम उनके नाम को लेकर के कल देर रात भी चर्चा की गई थी। बाकायदा उनका जो बायोडाटा जो कि पार्षद से लेकर के संसद तक का जो उनका सफर था, चाहे वो बीच में विधायक भी रहे, तमाम वो सफर, उसका एक बायोडाटा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की गई थी, आज प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की गई है। लेकिन तमाम बातों के बीच अगर बात की जाए तो संकेत ये थे कि लगभग तमाम बातें अब बन चुकी हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री अगर अब दिल्ली आ रहे हैं तो इससे जुड़ा ही माना जा रहा है, क्योंकि संगठन मंत्री सुरेश भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के एक बार फिर से कोई चर्चा है, इसी को लेकर के ये माना जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद आज शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे रोहतक से। फिलहाल रोहतक में है, आज रोहतक रुकना था मुख्यमंत्री को और कल रोहतक से करनाल जाना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इसे लेकर के। और फिलहाल इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर है कि आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। सबसे अहम खबर इस वक्त की, संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को दिल्ली बुलाया गया है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री रोहतक आ गए थे। और अब चूंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली जाएंगे, वहां पर विस्तार से मंथन हो सकता है, उसके बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो सबसे अहम जानकारी इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, आज घोषणा हो सकती है। बड़ी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है करनाल से इस वक्त की,
अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर गैंगरेप मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। 2 डीएसपी की टीम का गठन किया गया जो जांच करेंगे। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार का भी इसमें नाम है, उस पर भी आरोप है, और साथ साथ जो प्रिंसिपल है उस पर भी गैंगरेप में शामिल होकर के गैंगरेप करने के आरोप हैं। तो इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर के डीएसपी स्तर के 2 अधिकारी जांच करेंगे। 2 डीएसपी की टीम का गठन किया गया है। हालांकि गैंगरेप के इस मामले को लेकर के स्कूल में ही जो पीड़िता काम करती थी उसने आरोप लगाए हैं कि किस तरह से प्रताप स्कूल के मालिक ने उससे न केवल गैंगरेप किया बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दी। तो साथ ही इस पीड़िता ने प्रिंसिपल और तहसीलदार पर भी आरोप लगाए हैं। 3 लोगों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच 2 डीसीपी करेंगे। 2 डीएसपी की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। उधर प्रताप स्कूल के मालिक ने भी पीड़िता पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दें, करनाल से खबर है। गैंगरेप के मामले को लेकर के अब जांच टीम का गठन किया गया है। 2 डीएसपी जांच करेंगे। उठाता है उस फोन को, तो उसको मैं उनकी बातचीत सुन रही हूँ, तो वो कहता है फोन रखने के बाद कि मैम साहब का फोन आया है और आपको कोठी पे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? क्या मैम वहीं जाके पूछ लेना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो अपने घर पर अपने रूम में अकेला होता है और वहाँ पर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है और वहाँ पर अत्याचार मेरे साथ होता है। पढ़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, फीमेल स्टाफ्स, मैं सभी के साथ, मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ का, मेरी हैबिट है, मैं सभी के साथ ये काम करता हूँ। मैं उनकी बातें सुन के एकदम मतलब सुन रहेगी कि ये कैसा स्कूल है। मैं उनकी जो पर्सनैलिटी पहले सोचती थी उस हिसाब से वो मुझे अपोजिट लगा बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया कि हमारे स्कूल में ऐसा ही काम होता है और उसके बाद अगर तुम बाहर बताओगे या कहीं पर कोई भी बात करोगे तो तेरे घर वाले को उठा के हम कोई किसी भी केस में डालवा देंगे, नशे में, रेप में, किसी भी केस में। वो सरकारी कर्मचारी है, 1 मिनट में टर्मिनेट हो जाएगा। भी ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया और मुझे बताने के लिए भी ये कह रहे हैं भी बात दबानी है, आपने बताना नहीं है। हमारे एसपी के साथ संबंध है, हम उनके पास लड़कियां सप्लाई करते हैं। ज्वेल्स होटल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि ज्वेल्स होटल में जाओ। मैं हर टाइम उनके इसी बात को रिजेक्ट कर रही थी कि सर मैं नहीं जाती, अगर मैंने नौकरी करनी है तो मैं अपने उस पर करूँगी, मैं ऐसे नहीं नौकरी करूँगी, यहाँ पर मैं नौकरी छोड़ के चली जाती हूँ। वो मुझे हर बार यही धमकी देते थे, अगर नौकरी छोड़ के जाएगी हम तेरे को बदनाम कर देंगे, हम तेरे को पूरे शहर में पर्चे छपवा देंगे तेरे। यही इन्होंने मेरे साथ हर टाइम यही हरासमेंट रखी। मैं चुप थी, सिर्फ अपने इसलिए चुप थी समाज के डर से और अपनी शर्म से कि क्या लोग कहेंगे, क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन अब मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकती। यदि कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमन की कंप्लेंट आती है तो उसमें तुरंत एफआईआर की जाती है। ऐसे ही जिस दिन कंप्लेंट प्राप्त हुई सेम डे एफआईआर दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसआईटी गठित की गई है और शीघ्र ही सारी सच्चाई इसमें क्लियर हो जाएगी। उसका एसआईटी बनाने का कारण ये है कि जो कंप्लेनेंट है उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट थी कुछ एविडेंस के साथ, जो इंक्वायरी के बाद एक वो केस भी दर्ज किया गया एक्सटॉर्शन का। तो दोनों मामलों में अलग अलग एसआईटी बनाई गई है और जल्द ही इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इस केस को लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ आरोप पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। करनाल के स्कूल में दरिंदगी, प्रताप पब्लिक स्कूल में गंदा खेल, प्रमोशन का लालच देकर गैंग रेप, सैलरी डबल करने के नाम पर ट्रिपल शोषण। जी हां, करनाल का प्रताप पब्लिक स्कूल, नाम तो प्रताप है लेकिन काम मुंह छुपाने वाला। जो स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के लिए बना था, जो स्कूल बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए बना था, उस स्कूल के मालिक पर हैवानियत की हदें पार करने का आरोप है। जिस स्कूल मालिक ने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए इमारत खड़ी की थी, उस मालिक पर गैंग रेप का आरोप है। जिसके बाद स्कूल की आलीशान इमारत नर्क जैसी लगने लगती है।
लगता है कि यातना की काल कोठरी यही है। जिस प्रिंसिपल पर बच्चों को अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद एक महिला है और उस प्रिंसिपल पर भी घिनौने आरोप लगे हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल की एक महिला टीचर की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से एक है प्रताप पब्लिक स्कूल का मालिक अजय भाटिया, करनाल का तहसीलदार राजबख्श और तीसरी है प्रताप पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जिस पर एक महिला होते हुए भी एक महिला को शोषण के लिए मजबूर करने का आरोप है। इन तीनों पर धारा 376D, 506, 34 और 323 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि प्रमोशन देने के बहाने रेप किया गया, सैलरी डबल करने का लालच भी दिया गया। ये क्या मामला है जो रेप का नामी ग्रामी स्कूल का और तहसीलदार के खिलाफ है? किसको ज्ञापन देने आए? ये आज हम आईजी मैडम को ज्ञापन देने आए थे कि जो मामला करनाल में रेप का दर्ज हुआ है, जिसमें तहसीलदार करनाल और प्रताप स्कूल के मालिक का नाम आया है, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये मामला किसी प्रेशर में या लेन देन में या दबाव में जो है बंद नहीं होना चाहिए, रफा दफा नहीं होना चाहिए। अगर शिकायतकर्ता झूठी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर उसके आरोप सच्चे हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? हमें जो पता चला है उसमें 3 नाम आ रहे हैं, जिसमें प्रताप स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, करनाल के तहसीलदार हैं राजबख्श और साथ में स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका नाम आया। जो मैडम है, जो पीड़ित पक्ष है, उसने क्या आरोप लगाया इनके ऊपर? हमें जो पता चला है और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, उसने यही आरोप लगाया कि उसको प्रमोशन देने के नाम पर और सैलरी बढ़ाने के नाम पर उसको बुलाकर घर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो आप क्या मांग करते हैं? सच्चाई सामने है, समाज की यही डिमांड है। तो क्योंकि अगर मामला झूठा है तब भी खतरनाक है, सच्चा है तब भी खतरनाक है। और फिर महिला के साथ खेला गया दरिंदगी का खेल। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि अगर वो तहसीलदार को खुश कर दे तो पैसे डबल मिलेंगे। करनाल के एक नामी ग्रामी स्कूल के संचालक मालिक के खिलाफ व उसी के स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ व तहसीलदार करनाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। गैंग रेप का मामला जो है एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जो कि प्रताप पब्लिक स्कूल में कर्मचारी थी और उसी ने जो है स्कूल मालिक के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ सहित 3 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कहीं न कहीं यह हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं वो भी हरकत में आई और आज आईजी ऑफिस में जा कर के आईजी को ज्ञापन भी सौंपा और वहां पर उन्होंने गुहार लगाई कि इस हाई फाई मामले की जांच की जाए और एक महिला आईपीएस की तरफ से इसकी केस की जांच होनी चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं जो तहसीलदार हैं या स्कूल के मालिक हैं उनको लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है कि इतना बड़ा मामला हाई फाई है। अगर ये सच है तो समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। हालांकि पुलिस जांच का हवाला दे रही है, आरोपी रसूखवाला है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद कम है। उन्होंने करनाल रेंज के आईजी के पास शिकायत दी है। जो अभी जैसे ही सामाजिक संस्थाओं के जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक शहर का एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि जिसमें जो है जो स्कूल है, स्कूल के अंदर छात्राएं, छात्र, हमारी बहनें, बच्चियां पढ़ रही हैं, वो हमारी उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है और समाज का जो नागरिक है हमारे अधिकारियों की तरफ और इस प्रकार के बड़े लोगों की तरफ बड़े आदर से देखता है और जिस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। तो जो ये जैसे हमने एफआईआर देखी और उसमें नाम है? उसमें जो है स्कूल के मालिक हैं, प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं और यहाँ पे तहसीलदार हैं जो कर राजबख्श जी और जो प्रिंसिपल हैं मैडम नेवत जिसका नाम दिखाया गया है और उसमें जो है कुछ लोग और भी जिन्होंने इंस्टिगेट उस लेडी को किया है, तो रेखा नाम की कंप्लेंट जो मैं देख रहा था एफआईआर के अंदर। तो जो इसमें जो शामिल जो लोग हैं उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इन बातों को बहुत उच्च स्तर पर और निश्चित तौर पर किसी महिला आईपीएस अधिकारी अगर मैडम खुद करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जांच हो और सच्चाई सामने आए और करनाल के सभी सामाजिक संस्था इस प्रकार जो है एक हमारे प्रशासन से और सरकार से इस प्रकार की मांग करती है। लेकिन जब उसने पुलिस में शिकायत की बात की तो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया ने स्टाफ और दूसरे लोगों से
उसे धमकी दिलवाई ताकि वो शिकायत करने की हिम्मत ही न जुटा सके। शिकायत करने पर उस पर ही ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित महिला ने एफआईआर में लिखवाया है कि स्कूल का मालिक अजय भाटिया स्टाफ और दूसरे लोगों की मदद से बार बार धमकियां दिलवाता रहा कि वो इस बारे में किसी को न बताए। लेकिन स्कूल मालिक ने फोन पर बात करते हुए कहा है कि महिला के आरोप झूठे हैं और उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दे रखी है। केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा, करनाल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और भिवानी से इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की ओर से ऐलान किया गया कि वे ना तो टेस्ट देंगे और ना ही इंटरव्यू देंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया था कि उनको पूरे प्रोसीजर के जरिए आना होगा और जिन्होंने सही समय पर अप्लाई किया है उनको कंसीडर सरकार करेंगी। लेकिन इस वक्त बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, भिवानी में जो टीचर्स लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं उनकी ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वे ना तो टेस्ट देंगे और ना ही किसी तरह का इंटरव्यू देंगे। उन्नीस सौ 83 पीटीआई का मामला लगातार अब गर्माता जा रहा है। मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि सरकार आते ही एक कलम से इनको पक्का किया जाएगा, इनको बहाल किया जाएगा। तो वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिस तरह से हुड्डा कह रहे हैं उसी तरह से उनकी सरकार आएगी, वो भी उनका समर्थन करते हैं, वो भी उनको बहाल करेंगे। बहरहाल पेच कहाँ फंसा हुआ है ये हुक्मराने जानते हैं। कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया जाता है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं 26वां दिन आज धरने का। इसी तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किए गए हैं, थाली बजाकर प्रदर्शन किए गए हैं। लगातार जो सीटी स्कूलों में गूंजती थी वो आज धरनों के दौरान गूंज रही है। ऐसे में तमाम जो शारीरिक शिक्षक हैं, संघर्ष समिति के बैनर तले वो लामबंद है। और इसके अलावा अगर बात की जाए न केवल शारीरिक शिक्षकों की, बल्कि सर्व कर्मचारी संघ की, कर्मचारी महासंघ की, दूसरे तमाम जितने भी कर्मचारी संगठन है वो कर्मचारी संगठन एकजुट है और लगातार पैरवी भी करते आए, वकालत भी करते आए हैं। राजेश चौरान मेरे साथ हैं, शारीरिक शिक्षक संघ के प्रखर प्रवक्ता है। और पूरी तरह से अगर बात की जाए, मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि परीक्षा देनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या स्टैंड है आप लोगों का? किस बात की परीक्षा? किसी भी नौकरी में लगने से के लिए एक बार परीक्षा देनी होती है। ये तो अनपढ़ लोगों का टोल है। ये जो इनका प्रवक्ता आता है जवाहर यादव, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी है। इसको नौकरी के बारे में क्या पता? नौकरी के प्रोसेस में टेस्ट एक बार दिया जाता है। अगर हम टेस्ट देते हैं तो 35,400 पे नई रिक्रूटमेंट में जाएंगे, 35,400 बेसिक पे फिक्स होते हैं। और आज हम 49,000 पे हैं, 14,000 का हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? इनको पता ही नहीं है क्या होता है नौकरी प्रोसेस। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया जाता है, जो कोर्ट ने कहा है कि 90% लोग ऐसे लोग लगाए गए हैं जो कि डिजर्व नहीं करते थे। उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? झूठ की मशीन है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके जवाहर यादव आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है, पेज नंबर 19 में इनसे वैकेंसी मांगी। ईशा कंबोज का ये फेलियर है, एफिडेविट नहीं दे पाई। 1490 लोग, ये बार बार कहते हैं ना कि 25 से 30 का इंटरव्यू किया गया, 1490 लोग 20 नंबर से कम इसमें सिलेक्टेड है। ये तो पीटीआई अध्यापकों का आक्रोश अब लगातार सामने आ रहा है और साफ तौर से उनका कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है पूरे मसले पर। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ना वे इंटरव्यू देंगे और ना ही किसी तरह का टेस्ट देंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार नौकरी में थे, इतने सालों तक उन्होंने नौकरी की है, अब नए तरीके से वे क्यों भर्ती में जाएंगे, ये सरकार को साफ करना चाहिए। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए 10 बड़ी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट,
सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि ये सौर परियोजना 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को गति प्रदान करती रहेगी। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद मुठभेड़, हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने आतंकी से ग्रेनेड और हथियार भी बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपा है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख के पार चला गया। अब तक 5,57,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। एक दिन में सामने आए 25,790 नए केस। मरीजों का 8 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। 21,500 से ज्यादा लोगों की गई जान। 679 नए केस के साथ हरियाणा में 19,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। फरीदाबाद में 182, गुरुग्राम में 151 नए केस और 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री से सीएम मनोहर लाल ने की मुलाकात। इस मुलाकात में सीएम ने प्रदेश की सरकार और संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की। उम्मीद है कि जल्दी हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत की सेनाएं निरंतर सशक्त और मजबूत हो रही है। राष्ट्र हित में अपना अमूल्य योगदान देते रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। पीटीआई टीचर्स के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला। सैनी ने कहा कि कांग्रेस की कमियों का नतीजा पीटीआई टीचर्स भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखा। सीबीएसई के नक्शे कदम पर हरियाणा सरकार। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में होगी कटौती। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे